हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने देखने वाले हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो क्या है और इसके क्या फीचर्स है। अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हो, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि प्रियम्बल है क्या, इसके बारे में बातें पता होनी चाहिए। और नहीं तो इंडिया के सिटीजन तो यार हम सब हैं, तो कम से कम प्रियम्बल के बारे में कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ ये सिलेबस लग रहा है, किसी क्लास में लग रहा है, तो वहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रियम्बल आपके सामने देखने को मिल रही है, इसमें एक बार चेंज हुआ है, यानी कि अमेंड हुआ है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करते हैं तो उसे अमेंड कहते हैं, यानी कि अमेंडमेंट्स कहते हैं कि कितनी अमेंडमेंट हो चुकी है। अभी तक टोटल 106 अमेंडमेंट हो चुकी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसके अकॉर्डिंग एक बार जब प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ था, वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के टाइम में। तो उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। उन वर्ड को इंक्लूड करते हुए ये प्रियम्बल आपके सामने है। और क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां से शुरुआत होती है, यानी कि हम इंडिया के लोग, हैविंग सोलेमनली, सोलेमनली का मतलब है सत्यानिष्ठापूर्वक, रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवियन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि हम इंडिया के जो लोग हैं वो सत्यानिष्ठापूर्वक इंडिया को सोवियन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनाते हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, और सभी सिटीजन के लिए सिक्योर करते हैं। क्या ये वर्ड्स आपको याद रखने, डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि इनमें से कौन सा वर्ड प्रियम्बल में दिया हुआ है, कौन सा नहीं दिया हुआ, कौन सी कब इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया। कितनी बार अमेंडमेंट किया गया, एक बार। कौन पीएम थे, इंदिरा गांधी। और कौन कौन सी वर्ड है वो अपने देख लेंगे। जस्टिस, तो कितनी तरह की जस्टिस की बात करी गई है इसमें, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। ये बात आपको याद रखनी है, 3 तरह के जस्टिस मिलने चाहिए। यानी कि लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी किसकी होनी चाहिए, थॉट की लिबर्टी होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की होनी चाहिए, लिबर्टी ऑफ बिलीफ होनी चाहिए, फेथ और वर्शिप की लिबर्टी होनी चाहिए। यानी कि लिबर्टी में आपको 5 वर्ड से याद रखने हैं। और इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी में कहा गया है हमें इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिलना चाहिए, एंड अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ में प्रमोट करेंगे अमंग देम ऑल, यानी कि सभी में इक्वालिटी को हम प्रमोट करेंगे। ये बात इक्वालिटी में आपको ध्यान रखनी है। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, 3 वर्ड हमने देख लिए। उसके बाद आता है फर्टेनिटी, जो कि हमने आपको पता है फ्रांस से लिया था, भाईचारे वाला। यानी कि ये क्या कहता है, एश्योर करता है डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब क्या होता है, सभी का जो एक तरह से स्वाभिमान होता है, सम्मान होता है, वो मिले, ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की। एंड द यूनिटी, और यूनिटी की बात करता है ये फर्टेनिटी में कि हमें सभी को मिलकर क्या करना है, यूनाइट करके रखना है हमारे देश को। एंड इंटीग्रिटी, ये जो वर्ड हमारे 1976 में 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया, ऑफ द नेशन। यानी कि हम सभी देश के लिए, हम सभी का ये प्रयास होगा कि हर इंसान की डिग्निटी बरकरार रहे, देश की यूनिटी के लिए काम करेंगे और देश की इंटीग्रिटी के लिए हम काम करेंगे। ये बात है फर्टेनिटी के लाइन में आपको ध्यान देना है। इसके बाद है इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट कर लिया और बाद में इसे इनेक्ट कर लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। अब ये है हमारा प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के बारे में बेसिक बातें आपको क्या याद रखनी है कि हमारा जो प्रियम्बल था वो 42nd अमेंडमेंट, एक बार उसमें अमेंडमेंट हुई है 42nd अमेंडमेंट 1976 में, इंदिरा गांधी पीएम के टाइम पे। इसकी शुरुआत कहां से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरुआत होती है। इसमें कौन कौन से वर्ड है, तो सोवियन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसके ये वर्ड है। उसके बाद इसमें जो मेन हमारे सिटीजन के लिए किस बातों को बोला गया कि जस्टिस मिलेगा, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी होगी, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ और वर्शिप की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होगा, अपॉर्चुनिटी होगा, और सभी इसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। और फर्टेनिटी के बाद में आपको ध्यान रखनी है कि डिग्निटी होगी, इंडिविजुअल की बना के रखेंगे, यूनिटी और इंटीग्रिटी देश के लिए हम करेंगे। ये है इनके कीवर्ड जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं इसकी स्पेशल फीचर्स क्या है। वैसे तो आपने अगर प्रियम्बल को पढ़ लिया तो आपको फीचर्स पता चल गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कहीं क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर पाओ। कि सबसे पहली बात तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देता है, ये हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन आउटलाइंस क्या है। दूसरी बात करें तो रिफ्लेक्ट करता है हमारी फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, कि हमारी प्रियम्बल हमारे फिलोसफी को बताती है। ये प्रियम्बल की जो फिलोसफी है, इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के थ्रू 13 दिसंबर 1946 को, जब इसकी आई थिंक 3rd मीटिंग थी, यस 3rd, पहली 9 को, दूसरी 11 को, 3rd मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, तब जवाहरलाल नेहरू ने इसे रखा था। ये रिफ्लेक्ट करता है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है, ये हमारी कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करता है कि हम जस्टिस, लिबर्टी रखेंगे, इक्वालिटी रखेंगे, हम फर्टिनिटी बना के रखेंगे। इंडिकेट द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, और ये हमें ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास अथॉरिटी कहां से आएगी। तो अथॉरिटी में देखो लिखा ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम इंडिया के लोग हैं ना, वो खुद इसे चलाएंगे हमारे देश को, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगी। हम एक सोवियन कंट्री है,
डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द स्टेट, ये नेचर ऑफ स्टेट का बताता है। कैसे बताता है नेचर की? सोवियन है हमारी कंट्री की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर हम खुद अपने डिसीजन लेंगे। सोशलिस्ट है हमारी कंट्री, ये 42nd अमेंडमेंट में डाला गया, यानी कि कहीं ना कहीं इसका मेन प्रयास ये था कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए वर्ड डाला गया, यानी कि गवर्नमेंट है वो मेन काम करेगी देश में इनइक्वालिटीज को, पॉवर्टी को दूर करने के लिए। सेकुलर है, यानी कि हर एक रिलीजन को एक जैसा ट्रीट करा जाएगा, ये भी 42nd अमेंडमेंट में डाला गया। और डेमोक्रेटिक है, ये तो पता चली गया कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी इच्छा से रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। रिपब्लिक है, यानी कि यहाँ पे जो रूलर होगा वो हेरिडिटरी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि किसी का बाप पहले राजा के तौर पर रूल करता हो बाद में उसका बेटा। यहाँ का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, जैसे यहाँ का प्रेसिडेंट आपको पता है लोग वोट डाल के उन्हें चूज करते हैं, ठीक है। हालांकि प्रेसिडेंट को डायरेक्टली हम लोग वोट नहीं डालते, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे द्वारा चूज करे गए लोग ही उन्हें इलेक्ट करते हैं। तो एक तरह से ये क्या हो गया, रिपब्लिक नेशन हो गया। और पीएम के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये आपको पता ही है। स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव, ये हमारे ऑब्जेक्टिव को बताता है। कैसे ऑब्जेक्टिव को बताता है? कि जस्टिस मिलेगी, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी की बात करें तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की बात करता है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की बात करता है, यानी कि सभी को एक जैसा स्टेटस मिले, एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की, ये हमारे यहाँ पे दिया गया, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा ये प्रमोट करता है ब्रदरहुड को, ये प्रमोट करता है कि हर एक इंडिविजुअल को उसकी डिग्निटी लाइफ जीने को राइट मिले, और साथ ही साथ में हमें नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए भी हमें काम करना है। और ये हमारे क्या पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? तो केशवानंद भारती का केस है 1973 का, उसमें ये बताया गया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं? तो हाँ, इसमें 368 आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट करा जा सकता है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना, इसके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करना, बेसिक जो थीम है उसको नहीं बदलना, लेकिन हम इसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही बार अभी तक आज तक चेंज करा गया। तो ये आपके कॉम्पिटिशन में भी आपको हेल्पफुल रहेंगे। गाइडिंग लाइट फॉर इंटरप्रिटेशन, यानी कि इट एक्ट एज अ गाइडिंग स्पिरिट, यानी कि एक स्पिरिट को हमें गाइड करने का काम करता है कि किस तरह से हम काम करेंगे, किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उनको इंटरप्रेट करा जाएगा जुडिशरी के द्वारा। तो ये है हमारे प्रीएम्बल। आई होप आपको समझ में आएगी एक छोटी सी वीडियो से प्रीएम्बल के फीचर क्या है, प्रीएम्बल क्या है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।